हेलो सोल्जर्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडीसी डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, अपना बेहतरीन लेवल से अपना एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। जबरदस्त लेवल, जबरदस्त आगाज के साथ जो भी आपका डिफेंस का एग्जाम हो, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, कोस्ट गार्ड, सीडीएस, तो हम लोग बेहतरीन लेवल से फिजिक्स का कंटेंट पर डे हम लोग पढ़ रहे हैं विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम। पंचुअलिटी वे में हम लोग पढ़ रहे हैं, कंटेंट को फोड़ रहे हैं। अब बिल्कुल जबरदस्त लेवल का कंटेंट मैं डिलीवर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। वादा है कि एक भी कंटेंट से बाहर नहीं आएगा और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप भी पढ़ रहे हैं इतना दिन से, 10 दिन ऑलमोस्ट हो गया, तो आप देख रहे हैं जैसे हमने यूनिट एंड डायमेंशन फिनिश किया, वेक्टर फिनिश कर दिया। अब हमने काइनेमेटिक्स में इंटर किया है, जो कि बेहतरीन लेवल से हमने स्टार्ट किया है 1D मोशन। आज हमारा फोर्थ पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई। आज का क्लास तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर तो इससे श्योर है मेरे भाई। एनडीए में 2 नंबर, कोस्ट गार्ड, नेवी, एयरफोर्स वाले के लिए 1 नंबर आज के क्लास से आपको मिल जाएगा, ये मेरा गारंटी है। तो क्लास में बने रहिए, कहीं जाइएगा मत बीच में प्लीज, ठीक है। और एक बार सारे दोस्त को बता दीजिए कि संतोष सर आ गए हैं बेहतरीन लेवल से फिजिक्स को सुनने के लिए। हर जगह शेयर कर दीजिए कि क्लास कंटिन्यू हो गया है, ठीक है। हर जगह, हर व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया जितना आप चलाते हो भाई, वहां पे आप एक बार थोड़ा शेयर कर दो, ठीक है। और आई होप आप सभी बच्चे का एयरफोर्स का एग्जाम अच्छा गया होगा। जिनका अभी तक फेज 1 अच्छा गया है, फेज 2 की तैयारी मिल रही है। कट ऑफ का वीडियो कल ही था, कितना जाएगा एक्सपेक्टेशन कट ऑफ हमारे चैनल में, तो मतलब जब रिजल्ट आएगा तो बता दिया जाएगा। फेज 2 के लिए पढ़िए। और जो बच्चा का मतलब थोड़ा सा स्टूडेंट का जो थोड़ा सा वीक गया है, तो होप ना खत्म करें, वो भी हमारे साथ जुड़कर मेहनत में अभी से ही लग जाइए 2024 का इंटेक 2 बैच के लिए, ठीक है। तो बाद सारे बच्चे जय हिंद का कमेंट करें, जय हिंद सर का कमेंट करें मेरे भाई। तो हम लोग अपने कंटेंट को आज शुरू करें बेहतरीन लेवल से, यूनिक लेवल से, और हाई जोश के ऊपर कमेंट कर दें। ये 2 कमेंट जरूर किया कीजिए, जय हिंद और हाई जोश, जिसमें एक अलग ही लेवल का यार फीलिंग है, जो बताकर नहीं किया था वो अलग लेवल का। ये बोलने पे जय हिंद, एक अलग ही देश माता के लिए एक अलग ही प्रेम आता है। और हाई जोश में एक अलग ही लेवल का एनर्जी हमारे अंदर आ जाता है, मोटिवेशन आ जाता है, ठीक है। क्योंकि बिना कठिनाइयों का संघर्ष कहा मेरे भाई, जब तक कठिनाई परिश्रम नहीं कीजिएगा तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो हार्ड वर्क कीजिए, स्ट्रैटेजी के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, डेडिकेशन के साथ, तो आपको सक्सेस एक ना एक दिन जरूर मिलेगी मेरे भाई, ये मेरा वादा है, ठीक है। अपने माता पिता, गुरुजनों सबका आदर सम्मान किया कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए, ठीक है। ये मोरल वैल्यू है, एथिक वैल्यू है, जो हमेशा हमें ओबे करना चाहिए, जो कि एक क्वालिटी भी है डिफेंस का, एक ऑफिसर लेवल क्वालिटी भी है, जो हमें अपने अंदर इम्पोज करना चाहिए, ठीक है। तो आइए अब शुरू किया जाए अपने लेक्चर को। कल हम लोग कहाँ थे सोल्जर्स, एक बार सारे बच्चे मुझे बताएं कल हम लोग कहाँ थे। तो आप बोलेंगे सर आप कल ग्राफ पढ़ा रहे थे, ओके। और ग्राफ को हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ, पहले एक बार कमेंट कीजिए सारा चीज क्लियर विजिबल है कि नहीं, आवाज साउंड वाउंड सारा चीज क्लियर है कि नहीं। ये बात अगर मैं कमेंट देख लूं, क्योंकि मैं लाइव क्लास की तरह पढ़ाता हूँ सोल्जर्स, मेरा यही टारगेट रहता है कि आपको एक ऐसा फील नहीं हो मेरे भाई कि आप रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हो, बिल्कुल नहीं। मैं चाहता हूँ लाइव क्लास की तरह पढ़ो। और जल्दी आपका सपोर्ट रहा तो हम लोग जल्दी डिजिटल बोर्ड भी लेंगे, पर आप सपोर्ट दिखाइएगा तब ना। सपोर्ट दिखाइए मेरे भाई। न्यू स्टूडेंट है तो वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अब ये कहने की चीज नहीं है डेली, आप देख सकते हैं कि जिस लेवल से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, पर डे फ्री ऑफ कॉस्ट बैच दे रहे हैं। यही बैच का कोई टीचर आपसे कितना पैसा ले लेगा, उस लेवल का कंटेंट भी नहीं आपको देगा, बट ऐसा कंटेंट मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। आपका तो एक फर्ज बनता है भाई कि आप सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को, ठीक है। हमारे वीडियो को शेयर कीजिए कि जबरदस्त लेवल सर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं संतोष सर, इनसे एक बार पढ़ के आप देखिए मुझसे, ठीक है। यही पढ़ने आप ऑफलाइन में चलिए तो लाखों रुपया ले लेता है, उस लेवल का कंटेंट भी नहीं दे पाता है, खाली फोकस बाजी है बस। वैसा ही लड़का जाएगा जिसको टाइम पास करना है। तो देख रहे हैं कैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, एक बार आप आके मेरे स्टूडियो में देखोगे, ट्राइपॉड स्टैंड पे मोबाइल लगा हुआ, मतलब एक बहुत कंडीशन सही नहीं है भाई, तब भी मैं पढ़ा रहा हूँ कि मुझे आपका एक फ्रूटफुल रिजल्ट चाहिए मेरे भाई। तो आप सपोर्ट कीजिए। डिजिटल बोर्ड जिस दिन लग जाएगा तहलका मचेगा, ये बात जान लीजिए। इससे अलग ही, इससे और दुगना चौदुगना एनर्जी बढ़ जाएगा। अभी भी मैं एनर्जी नहीं पढ़ाता हूँ,
उस पर क्या रहेगा, कुछ एनिमेशन के साथ में पढ़ाऊंगा, रिसोर्स बढ़ेगा तो आदमी का और एबिलिटी भी बढ़ता है, पढ़ाने के तरीका भी। ठीक है मेरे भाई, तो आइए शुरू किया जाए। तो कल हम लोग थे ग्राफ पढ़ रहे थे, मैंने बोला था कि 3 तरह का ग्राफ पढ़ना है 1D मोशन का, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। तीनों ग्राफ इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव में। कहा जाए 1D मोशन का जो ग्राफ है ये बैकबोन कहलाता है, क्या कहता है, बैकबोन। अगर आपका ग्राफ में कमांड नहीं है तो आपने 1D मोशन सीखा ही नहीं अभी तक, कुछ नहीं। ये सब तो आप बेसिक चीज पढ़ रहे हैं, स्पीड वेलोसिटी जो अभी तक हमने पढ़ा, स्पीड वेलोसिटी एक्सीलरेशन, ये सब तो कुछ टर्म आपने क्लास 9 में भी पढ़ा होगा कि स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है। हाँ कुछ मैंने नया बताया है पर कुछ तो आप ये जानते होंगे। पर जो ये ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। तो बस सारे बच्चे रेडी हो जाइए कॉन्सेप्ट सुनने के लिए। तो हम लोग सोच बात कर रहे थे कल पोजीशन टाइम ग्राफ की बात कर रहे थे, यस या नो। मैंने बोला था कि पोजीशन टाइम ग्राफ का जो आपका स्लोप होता है वो वेलोसिटी कहलाता है, यस या नो। कल मैं इसको समझाया था कि नहीं, स्लोप क्या होता है, एंगल क्या होता है, कैसे हम लोग निकाले थे पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप, सारा मैंने कल डिस्कस किया था। मैं आपको रिकॉल भी कर दिया कि पोजीशन टाइम ग्राफ का जो हम लोग स्लोप निकालते हैं वो आता है वेलोसिटी, जो कि आपको याद रखना है दिमाग में। ये पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप है वेलोसिटी, वही अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पे कुछ अलग ही टर्म आएगा, वो जब पढ़ेंगे तो देखा जाएगा। तो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप आया था आपका वेलोसिटी। अब क्या करेंगे भाई, अब हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ को पढ़ेंगे डिफरेंट केसेस में, मतलब 5-6 टाइप्स ग्राफ इसका पढ़ेंगे, 6-7 टाइप्स का, जो डिफरेंट केसेस, डिफरेंट स्टडी हो। डिफरेंट केस करने का मतलब क्या है, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तब कैसा मतलब ग्राफ बनेगा, क्या 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 उसका वेलोसिटी होगा, क्या उसका एक्सीलरेशन होगा। फिर जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा पोजीशन टाइम ग्राफ में तो उसका क्या वेलोसिटी होगा, क्या एक्सीलरेशन होगा। फिर कोई ऑब्जेक्ट अगर पैराबोला शेप में मूव होगा, फिर हाइपरबोला मूव होगा, इलिप्स में मूव करे, तो ऐसा ऐसा हम लोग कंडीशन देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, जिससे क्वेश्चन आया वही मैं ग्राफ आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो एक बार नोट लीजिए केसेस। केस फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे केस फर्स्ट, when object is at rest or does not change position। मतलब जब आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो और अपना पोजीशन चेंज नहीं करे तो कैसा ग्राफ बनेगा इन पोजीशन टाइम ग्राफ में। ये इधर आपका पोजीशन रहेगा x, ये आपका टाइम है, ऐसा ग्राफ आप पर है मेरे भाई केस 1। यही आपका ग्राफ है, पैरेलल टू एक्सिस है या टाइम बोलिए। ये ग्राफ का मीनिंग क्या हुआ मेरे भाई, थोड़ा सा बता सकते हैं। मान चलिए ये आपका 0 है, ये पोजीशन 1 2 3 4 5 ऐसे पोजीशन बढ़ रहा है, टाइम भी इधर है 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड ऑन सो ऑन। ओके, तो मान के चलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पोजीशन है पार्टिकल का, जो भी इसका पोजीशन है, सपोज कि ये 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर जो भी आप इसको सपोज कर सकते हैं, देख रहे हैं कि ये जो पोजीशन है अपना पोजीशन को ये चेंज नहीं कर रहा है। जहां एक जगह जहां बस गया वही बस गया, ना वहां से हिल रहा है ना डोल रहा है। हालांकि टाइम आपका बढ़ रहा है, टाइम वैल्यू बढ़ रहा है। 1 सेकेंड में भी इसका पोजीशन यही है, यहीं पे है। 2 सेकेंड में भी इसका पोजीशन यहीं पे है। 3 सेकेंड पे भी इसका पोजीशन यहीं पर है। 4 सेकेंड में भी पोजीशन इसका यहीं पे है। दैट मीन्स टाइम तो बढ़ रहा है बट अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। जो भी इसका पोजीशन है
जहां पे वो सिचुएटेड है, अपना पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, हालांकि टाइम का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। तो इस ग्राफ से हम लोग क्या क्या कंक्लूजन मेरे भाई निकाल सकते हैं? पहले बताइए, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है? वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। मैंने कल बताया था कि स्लोप जो निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं? टैन थीटा। वेलोसिटी इज इक्वल टू टैन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई टी। आया था कि नहीं? तो थीटा क्या होगा मेरे भाई बताइए, कितना एंगल पे है? देख रहे एकदम सीधा है, हॉरिजॉन्टल है, मतलब थीटा आपका 0 डिग्री है। हम ऐसे कि नहीं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू ग्राउंड, कितना एंगल पे सिचुएटेड है? 0 डिग्री पे। तो tan 0 इक्वल टू 0। पोजीशन टाइम ग्राफ का अगर स्लोप 0 आ रहा है, मतलब tan 0 0 मतलब स्लोप 0 है, तो वेलोसिटी आपका 0 है। समझ में आया कि नहीं? पोजीशन टाइम ग्राफ का अगर आपका स्लोप 0 है, स्लोप क्यों 0 है? क्योंकि पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, पहला केस। दूसरा केस, पैरेलल टू ग्राउंड है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो कितना एंगल पे सिचुएटेड होगा? 0 डिग्री पे। तो थीटा 0, तो tan 0 तो 0, tan 0 इक्वल टू 0, तो स्लोप 0, स्लोप 0 तो वेलोसिटी 0। वेलोसिटी 0 कहने का मतलब क्या समझ रहे हैं मेरे भाई? वेलोसिटी किसको कहते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। यहां पे हमारा पोजीशन ही नहीं चेंज हुआ है तो वेलोसिटी कैसे निकलेगा? मान के चलिए 1 सेकेंड पे, 0 सेकेंड पे भी हमारा पोजीशन 3 मीटर है, 1 सेकेंड पे भी 3 मीटर है, 2 सेकेंड पे भी 3 मीटर है, तो पोजीशन तो अपना नहीं बदल रहा है। अब वेलोसिटी किसको कहते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। पोजीशन ही नहीं चेंज कर रहे तो वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट? तो वेलोसिटी आपका 0 आया। वेलोसिटी 0 है तो बताइए एक्सेलरेशन कितना होगा? त्वरण। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में ही चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी 0 है तो आपका एक्सेलरेशन भी 0 होगा। तो इतना चीज हम लोग इस ग्राफ से कंक्लूड किए मेरे भाई। क्या ये ग्राफ आपको समझ में आया कि नहीं? क्या आपको ये ग्राफ समझ में आया कि नहीं? बेहतरीन लेवल का ये ग्राफ हम लोग पढ़ रहे हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ का। आइए सेकंड ग्राफ देखा जाए। मैं देख लेता हूं कि नीचे लिखने पर आपको कहीं क्लियर दिखाई ना दे। मैं एक बार नीचे लिख रहा हूं, ठीक है? प्रॉब्लम होगा तो कहिएगा, क्योंकि स्पेस है तो मैं सोच रहा हूँ कि सेकंड केस भी इसी में डिस्कस कर दूं। व्हेन ऑब्जेक्ट is in straight line motion, under PT ग्राफ। PT ग्राफ मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ। मतलब PT ग्राफ में जब ऑब्जेक्ट का स्ट्रेट लाइन मोशन हो तो वहां पे क्या क्या आपको देखने को मिलेगा केस, या उसका क्या क्या मतलब उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, उसका वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन और कितना उसका स्लोप हुआ, ये सब हम लोग देखेंगे आइए। मैं ये फर्स्ट ग्राफ को रफ कर रहा हूं, आपने नोट कर लिया होगा। कहीं भी प्रॉब्लम हो मेरे भाई पूछा कीजिए, आज का कंटेंट हो या किसी दिन का कंटेंट हो, आप बेहिचक पूछ सकते हो। क्वेश्चन कुछ भी आप पूछ सकते हो, यू आर फ्री। ओके, तो हम लोग केस 2 अब देख रहे हैं कि जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन हो, जैसे ये आपका पोजीशन है, ये आपका टाइम है, ऐसे ग्राफ आ रहा है ऑब्जेक्ट का, पार्टिकल्स का। मैं सीधे ग्राफ ही लोकेट कर दे रहा हूं। ग्राफ कैसे लोकेट करते हैं? पोजीशन ग्राफ लेने, ग्राफ लोकेट, ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट होना चाहिए, वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट होना चाहिए। मैं ये कोऑर्डिनेट लेकर ही सीधे ग्राफ बना दे रहा हूं। मैं ऐसा नहीं लेगा, इतना टाइम कौन वेस्ट करेगा? पहले पार्टिकल का पोजीशन लेगा, हाँ 0 मीटर, 0 सेकेंड पे पार्टिकल का पोजीशन 0 मीटर है, फिर 2 सेकेंड पे 2 मीटर, फिर 4 सेकेंड पे इतना, तब जाके ग्राफ बनाएंगे। ऐसा नहीं मैं कर रहा हूं, मैं केस वाइज स्टडी लेकर और ग्राफ सीधे प्लॉट कर दे रहा हूं, ठीक है? ओके, क्योंकि हम जूनियर स्टूडेंट के तो बच्चे नहीं है कि हर चीज उसको नोट डाउन करे, जो मेन चीज है उसी को नोट डाउन करना है। तो ये केस 2 क्या है कि जब ऑब्जेक्ट आपका
स्ट्रेट लाइन मोशन करें इन पोजीशन टाइम ग्राफ में, तो क्या क्या इसका कंक्लूजन देखने को मिलेगा। देखिए स्ट्रेट लाइन, पहले बताइए कितना ये एंगल पे है, तो आप बोलेंगे सर मैं ये एंगल मेजर तो नहीं किया हूँ, थोड़ी तो मैंने प्रोटेक्टर से बनाया हूँ कि ये 20 डिग्री पे है या 30 डिग्री पे है, पर ये तो आप जान सकते हैं ये एक्यूट एंगल ऐसा है, ऐसे है, ऑब्ट्यूज एंगल तो है नहीं, तो एक्यूट एंगल है तो 0 से 90 के बीच में ही होगा, तो ये 90 है तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि नहीं मिड, मतलब 45 इधर 45 इधर, मतलब थीटा मान के चलिए कि कहीं ना कहीं ये 45 डिग्री के ही इक्वल है, अप्रॉक्स मान सकते हो, मैं ऐसे लिखा हूं, उसका कोई जरूरत नहीं है। बताइए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है, सॉरी पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई, टाइम थीटा। ये 45 भी हो सकता है, 40 हो सकता है, मैंने एक कंडीशन लिया एकदम एक 45 एंगल जैसा लग रहा है तो मैंने 45 ले लिया, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आपसे एंगल नहीं निकालने के लिए मेरे भाई पूछेगा, ये सिर्फ मैथ में पूछता है स्लोप निकालने के लिए। एम आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, एम इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, पढ़ा है कि नहीं। स्लोप का फॉर्मूला जब 2 पॉइंट दिए रहते हैं, 2, 3 या 4, 5, हम लोग स्लोप ऐसा ही निकालते हैं कि नहीं, बिल्कुल सर, आपने पढ़ा होगा इक्वेशन इक्वल टू y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, पर वो सब हम लोग बात नहीं करेंगे, वो मैथ में अलग ही कॉन्सेप्ट हो जाता है, ठीक है। देखिए पहले इस ग्राफ का मीनिंग समझिए, स्ट्रेट लाइन कैसे हो रहा है, स्ट्रेट लाइन ऐसे हो रहा है, मान लीजिए 0 है, ये टाइम बढ़ रहा है 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, यहाँ पार्टिकल्स का पोजीशन भी चेंज हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16, ठीक है। स्ट्रेट लाइन कहने का ये मतलब है कि अगर पार्टिकल 0 मीटर से 1 मीटर पे गया है, पोजीशन चेंज हुआ है तो उसने लिया है 1 सेकेंड, फिर 2 सेकेंड में पार्टिकल का पोजीशन 2 मीटर, फिर 10 सेकेंड पे 3 मीटर, 4 सेकेंड पे 4 मीटर, 5 सेकेंड पे 5 मीटर, मतलब जो पार्टिकल का पोजीशन चेंज हो रहा है मेरे भाई वो यूनिफॉर्म रेट से हो रहा है, कैसे हो रहा है, यूनिफॉर्म रेट से हो रहा है, बराबर रेट से हो रहा है, इक्वल वे में हो रहा है, 0 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, टाइम भी इक्वल अमाउंट में बढ़ रहा है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। तो ऐसा ही पॉइंट लेकर हमने ग्राफ जो प्लॉट किया तो हमें स्ट्रेट लाइन मिला। स्ट्रेट लाइन कहने का मतलब है कि ये ग्राफ हमारा कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब सर कल ही मैंने पूरा डिस्कस किया था, कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी डिस्कस किया था कि नहीं मेरे भाई, कल का वीडियो आपने देखा होगा तो आप समझ चुके होंगे। कांस्टेंट कहने का मतलब ये हुआ मेरे भाई, क्योंकि पार्टिकल्स का जो पोजीशन चेंज हो रहा है वो यूनिफॉर्म रेट से हो रहा है। मान के चलिए सपोज दैट ये आपका ए पॉइंट है, ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए, ये ए पे आपका पोजीशन 0 मीटर, ए बी पे 2 मीटर, सी पे मान चलिए बी पे 1 मीटर, सी पे 2 मीटर, डी पे 3 मीटर, इन इक्वल टाइम इंटरवल 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, ठीक है, इक्वल टाइम इंटरवल। तो देख रहे हैं जो पार्टिकल का पोजीशन चेंज हो रहा है 0 से 1 मीटर, 1 से 2, 2 से 3, वो कैसे हो रहा है, इक्वल रेट में हो रहा है। ऐसे थोड़ी हो रहा है कि 1 मीटर से सीधे चल गया 10 मीटर, तब ना बोलते कि नॉन यूनिफॉर्म रेट से हो रहा है। और देख रहे हैं अगर ए टू बी अगर हम लोग वेलोसिटी निकालें तो कितना आएगा, वेलोसिटी निकालेंगे तो कितना आएगा 1 मीटर पर सेकेंड, फिर बी टू सी 1 मीटर पर सेकेंड, सी टू डी 1 मीटर पर सेकेंड, मतलब हर सेगमेंट में, हर इंटरवल में हमारा वेलोसिटी जो है कांस्टेंट आ रहा है, मतलब उसका कहीं ना कहीं कुछ मैग्नीट्यूड फिक्स हो गया है, 1 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। यही ना इस फिगर से समझेंगे। तो कहने का मतलब है कि वेलोसिटी आपका जो है कांस्टेंट आ रहा है। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि हमने इसका मैग्नीट्यूड फिक्स कर दिए। क्यों मैग्नीट्यूड फिक्स कर दिए, क्योंकि पार्टिकल का जो पोजीशन चेंज हो रहा है वो यूनिफॉर्म रेट से हो रहा है, इसीलिए हमारा वेलोसिटी का वैल्यू कांस्टेंट आ गया है। और जब वेलोसिटी आपका कांस्टेंट आ रहा है, जब आपका वेलोसिटी ही कांस्टेंट आ रहा है, तो मैंने बताया था कल का पॉइंट आप देखिएगा क्लास का,
कि जब आपका वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कल लिखा था, वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन जीरो। हर इंटरवल में आपका वेलोसिटी सेम आ रहा है, 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड। और एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं? चेंज इन वेलोसिटी। अरे मेरे भाई वेलोसिटी में चेंज ही नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन कहां से आएगा? एक्सेलरेशन आने के लिए वेलोसिटी में चेंज चाहिए, वेलोसिटी चेंज हो नहीं रहा है तो एक्सेलरेशन आपका जीरो आएगा। तो एक्सेलरेशन जीरो क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारा वेलोसिटी नियत है, कांस्टेंट है। तो क्या ये आप ग्राफ समझ में आया कि नहीं मेरे भाई? एक बार कमेंट किए, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, बहुत आपका इंपॉर्टेंट ग्राफ हम लोग ये डिस्कस किए हैं। केस 2 का जो है, जब ऑब्जेक्ट आपका स्ट्रेट लाइन मोशन करे इन पोजीशन टाइम ग्राफ, तो वहां पे स्लोप कांस्टेंट आता है। स्लोप कांस्टेंट कहने का मतलब है कि वेलोसिटी कांस्टेंट आता है, क्योंकि ये जो देख रहे हैं जो भी एंगल है, ये एंगल कभी भी चेंज नहीं होगा, एंगल चेंज नहीं होगा क्योंकि पार्टिकल का पोजीशन ही चेंज हो रहा है यूनिफॉर्म रेट से। तो इसीलिए आपका देख रहे हैं जो एंगल है, एंगल कहने का मतलब है जो स्लोप है वो कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट कहने का मतलब है कि वेलोसिटी कांस्टेंट आएगा। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आपका एक्सेलरेशन जीरो आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी में चेंज होना जरूरी है। तो यहाँ पे आपका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। मुझे बताइए क्या ये इस ग्राफ में आपको प्रॉब्लम है? किसी तरह का तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आइए केस थर्ड देखा जाए। बेहतरीन लेवल से मैं सोल्जर्स पढ़ा रहा हूं आराम से, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। आइए पोजीशन टाइम ग्राफ का थर्ड केस देखा जाए। वैसे ही वही मैं केस डिस्कस करूंगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बहुत तरह का ग्राफ बन सकता है, 10-15 टाइप्स, इन्फिनाइट टाइप्स भी आप बोल सकते हो। सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ प्लॉट हो सकता है, बट हम लोग यहाँ पे वही ग्राफ को इंपॉर्टेंस देंगे जो हमारे एग्जाम में आए हुए हैं उसे क्वेश्चन। आइए केस थर्ड डिस्कस किया जाए। वेन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है। वेन ऑब्जेक्ट when object is at upward parabola motion in PT ग्राफ। आपने मैथ में पढ़ा होगा पाराबोला, एक आपका ऐसे पाराबोला होता है जिसको बोलते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, एक ऐसे पाराबोला होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, एक वाई एक्सिस से लॉन्ग बनाते हैं तो उसको बोलते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। आपने मैथ में पढ़ा होगा पाराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। पर मैं अभी वो डिस्कस नहीं करूंगा, अभी हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जब वो हम लोग पढ़ेंगे तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए किस टाइप का आपका ग्राफ बनेगा, आप देख लीजिएगा। इधर आपका टाइम है, इधर पोजीशन है, ठीक है। ऐसा आपका एक ग्राफ बनेगा, ठीक है। इस टाइप का आपका एक ग्राफ बनेगा, ठीक है। देख रहे हैं ऐसे जा रहा है, ये स्ट्रेट मत समझिएगा, कर्व शेप है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखिए, अब यहाँ भी हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे, इसका स्लोप क्या है, इसका वेलोसिटी क्या है, इसका एक्सेलरेशन क्या है। यही तीन चीज पर हम लोग मेन बेसिकली फोकस कर रहे हैं मेरे भाई, क्योंकि यही तीन चीज में, और इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, क्योंकि पोजीशन टाइम ग्राफ से हमारा जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी निकालेंगे तभी ना एक्सेलरेशन निकालेंगे, ठीक है। देखिए ये मान के चलिए जीरो है, इधर टाइम बढ़ रहा है, टाइम तो हमेशा बढ़ रहा है, इधर आपका पोजीशन बढ़ रहा है, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, जो भी आप मेजरमेंट वैल्यू लो भाई। मैं 20 से स्टार्ट करना है तो 20 से लो, क्योंकि ये बेसिकली ग्राफ कॉपी तो है नहीं, हम लोग यहाँ पे इमेजिन कर रहे हैं 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, मतलब पोजीशन का वैल्यू यहाँ पे चेंज हो रहा है। इधर आपका हॉरिजॉन्टल में टाइम का वैल्यू चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मान चलिए 1 सेकेंड में 1 मीटर, 2 सेकेंड पे 2 सेकेंड पे आपका 1 सेकेंड पे 1 मीटर, 2 सेकेंड पे 4 मीटर, 3 सेकेंड पे 6 मीटर। तो यहाँ पे कर्व कहने का ये मतलब है कि जो पार्टिकल का पोजीशन है वो चेंज हो रहा है। ये हम यहाँ पे नहीं कह सकते हैं इस ग्राफ देखकर
कि यहाँ पे जो पार्टिकल का पोजीशन चेंज हो रहा है वो यूनिफॉर्म रेट से हो रहा है, मतलब बराबर बराबर। कैसे? स्ट्रेट लाइन में हर इंटरवल में पोजीशन का चेंज यूनिफॉर्म रेट से हो रहा था, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर। यहाँ पे यूनिफॉर्म रेट से नहीं चेंज हो रहा है, तब ना कर्व शेप हमें मिला है। तो इसका स्लोप क्या होगा मेरे भाई, पहले बताइए। स्लोप इज इंक्रीजिंग, स्लोप बढ़ रहा है कि नहीं मेरे भाई? इस ग्राफ देखकर आपको क्या लग रहा है? स्लोप बढ़ रहा है। देख रहे हैं नीचे से ऐसे ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब इसका स्लोप जो है, इसका जो ढाल है वो बढ़ रहा है। बिल्कुल सर, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या हम लोग बोल सकते हैं? स्लोप बढ़ रहा है तो आपका वेलोसिटी भी बढ़ रहा है। ठीक है, स्लोप बढ़ रहा है मतलब वेलोसिटी भी आपका इंक्रीजिंग हो रहा है, बढ़ रहा है। जब आपका वेलोसिटी बढ़ रहा है तो एक्सलेशन भी बढ़ रहा है। जब आपका वेलोसिटी बढ़ रहा है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो एक्सलेशन का जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा। इसीलिए कल मैंने ये सब सारा चीज डिस्कस कर लिया था। मैं जाना था ये सब चीज आज पढ़ना होगा, इसलिए मैं कल सारा नोट्स में लिखवाया था कि नहीं, कि जब आपका वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ता है तो वहां पे जो एक्सलेशन का जो वैल्यू आता है वो पॉजिटिव आता है। 2 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर, 8 मीटर। तो देख रहे हैं वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो उस इंटरवल में जो आप वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है वहां पे अगर आप एक्सलेशन का जो वैल्यू निकालिएगा वो भी तो बढ़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि आपका अभी 4 मीटर पर सेकेंड वेग है, फिर हो गया 8 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी नेगेटिव में तो जाएगा नहीं। मतलब वेलोसिटी अभी किसी पोजीशन पे आपका किसी पॉइंट पे 4 मीटर पर सेकेंड है, कुछ टाइम के बाद हो गया 8 मीटर पर सेकेंड। तो वहां पे जो हम लोग एक्सलेशन कैलकुलेट करेंगे इस इंटरवल के दौरान, उसका भी तो वैल्यू पॉजिटिव आएगा। तो ही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आपका वेलोसिटी बढ़ रहा है तो जो एक्सलेशन का वैल्यू आएगा वो भी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव एक्सलेशन आएगा। ये थोड़ी कि नेगेटिव एक्सलेशन आएगा, ऋणात्मक नहीं आएगा। जो एक्सलेशन का जो आपका वैल्यू आएगा उसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव एक्सलेशन, क्योंकि ये क्या है? ऑब्जेक्ट पैराबोलिक शेप है, कर्व शेप में हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है इन पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ा केस था। अब मुझे इस ग्राफ से आप बताइए कि जो यहाँ पे एक्सलेशन का जो वैल्यू आएगा वो क्या यूनिफॉर्म रेट से आएगा कि नॉन यूनिफॉर्म रेट से आएगा? मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि इस ग्राफ में जो वेलोसिटी बढ़ रहा है वो यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रहा है? अगर हम लोग माने कि 1 सेकेंड पे हमारा पोजीशन 1 मीटर है, फिर अगले 1 से 2 मीटर, 2 सेकेंड पे हमारा पोजीशन हो गया 2 मीटर। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग 2 केस से पढ़ सकते हैं। एक तो मैंने जो पहला केस कुछ देर पहले बोला कि अगर इसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म रेट से माने कि जो पोजीशन में जो चेंज हो रहा है वो नॉन यूनिफॉर्म रेट में हो रहा है, तो अगर उसका हम लोग ग्राफ बना रहे हैं मेरे भाई, सपोज कीजिए मैं इसको थोड़ा सा भी रफ कर रहा हूं, एक बार थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। जितना कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा उतना ही इंटरेस्ट बढ़ेगा। जैसे मानिए ये आपका 0 सेकेंड हुआ, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। ठीक है, इधर आपका पोजीशन है 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 6, 9 मीटर, ऐसे पोजीशन चेंज हो रहा है। इधर आपका टाइम दिया हुआ है, मान चलिए 1 सेकेंड पे 1 मीटर है, फिर अगले 2 सेकेंड में उसका पोजीशन हो गया 3 मीटर, फिर अगले 3 सेकेंड में उसका पोजीशन हो गया 6 मीटर, फिर 4 सेकेंड में उसका पोजीशन हो गया 9 मीटर। इस ग्राफ को जब बढ़ा रहे हैं तो हमें ऐसा मिल रहा है, दिख रहा है? जब हम लोग इस ग्राफ को बना रहे हैं, जब हमने इस ग्राफ को प्लॉट किया तो हमें एक जिगजैग मिल रहा है, मतलब ब्रेकडाउन मिल रहा है। दिख रहा है? ब्रेकडाउन मिल रहा है, अनइक्वल शेप टाइप का मिल रहा है, स्ट्रेट नहीं मिल रहा है। इस ग्राफ को कंपेयर कीजिए तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं कर्व शेप है, बट इसमें जो चेंज हो रहा है वो आपका कांस्टेंट रेट से हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ये जो ग्राफ है पीछे वाले ग्राफ से रिजेंबल कर रहा है। अंतर यही है कि वहां पे स्ट्रेट लाइन था, ये अपवर्ड कर्व शेप में है। तो यहां पे बोल सकते हैं कि जो पोजीशन चेंज हो रहा है वो भी इक्वल रेट में ही चेंज हो रहा है।
क्योंकि अनइक्वल रेट में चेंज हो जाता हमें ऐसा शेप मिलता है, जिगजैग शेप मिलता है, कर्व शेप मिलता है, मतलब ब्रेक डाउन शेप मिलता है, ब्रेक शेप मिलता है, जिसका कोई शेप नहीं होता है, कभी ऐसे होता फिर कभी ऐसे हो जाता। बट यहाँ पे जो ग्राफ मिला है वो इक्वल रेट से देख रहे हैं बढ़ रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। तो यहाँ भी जो चेंज हो रहा है पोजीशन का, वो भी आपका इक्वल अमाउंट में ही चेंज हो रहा है। तो यहाँ भी बोल सकते हैं कि जो आपका एक्सलेशन का जो वैल्यू आया था पॉजिटिव, क्यों आया था एक्सलेशन का वैल्यू पॉजिटिव? क्योंकि आपका वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। वेलोसिटी क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि आपका स्लोप बढ़ रहा है, ढाल बढ़ रहा है। यहाँ पे आप वेलोसिटी को कांस्टेंट मत कहिएगा, कांस्टेंट कभी होगा जब आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। अदरवाइज यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि जो प्रीवियस ग्राफ था, मैं एक बार बना देता हूँ, प्रीवियस ग्राफ था, देख रहे हैं यहाँ पे जो स्लोप का जो वैल्यू था वो सेम था, कोई भी एंगल हो 40-45 डिग्री, पर यहाँ पे देखिए हर पॉइंट पे पार्टिकल्स का स्लोप बढ़ रहा है। तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि वेलोसिटी बढ़ रहा है, बट एक यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रहा है। कैसे रेट से बढ़ रहा है? यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रहा है, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। और जब आपका वेलोसिटी बढ़ रहा है टाइम के साथ, तो वहां पे जो एक्सलेशन का जो वैल्यू आता है उसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव एक्सलेशन। बट पॉजिटिव एक्सलेशन तो आ रहा है, बट वो कांस्टेंट आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरे भाई वेलोसिटी बढ़ रहा है, बट यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रहा है, जिसका कुछ मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। 3 मीटर पर सेकेंड से बढ़ रहा है, तो वही रेट से बढ़ रहा है, उसका मैग्नीट्यूड फिक्स कर दिए। तो जब आपका वेलोसिटी में चेंज ही नहीं हो रहा है, तो एक्सलेशन का वैल्यू कैसे आएगा, कैसे उसमें चेंज होगा? इसीलिए एक्सलेशन का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, बट कांस्टेंट आएगा। तो क्या इस ग्राफ को आप समझे कि नहीं? केस थर्ड, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ था। मैं पूरा टाइम दे रहा हूं, क्योंकि हर ग्राफ अपने में ही एक लाजवाब कॉन्सेप्ट अपने पास रख रहा है, और काफी डीप कॉन्सेप्ट है। मैं तुरंत पढ़ा कर नहीं जा रहा हूं, हर ग्राफ को 5 मिनट 6 मिनट दे रहा हूं कि आपका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेवल ग्राफ पर कमांड एक हो जाए, क्योंकि ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारे फिजिक्स में। ठीक है, अब आज देखा जाएगा केस 4। हर अप्रोच से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फिगर बेस, ग्राफ बेस, कि आपको हर लेवल से समझ में आ जाए। क्योंकि ये जो भी ग्राफ मैं बना रहा हूं, ये सारे ग्राफ कॉपी पेस्ट होंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। यहां पे मैं जितना पढ़ाया हूं, समझा दिया हूं, अगर आप इसको बढ़िया से समझ जाइए तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम लोग फटाफट देख लेंगे बिना इतना टाइम दिए हुए। बट इस पे मैं टाइम दे रहा हूं क्योंकि हम लोग ये पहला ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आइए केस 4 देखा जाए। जस्ट इसका रिवर्स, व्हेन ऑब्जेक्ट undergoes in downward curve PT ग्राफ। ये आपका ग्राफ है, इधर आपका टाइम है, इधर पोजीशन है। ग्राफ आपका ऐसे है। केस थर्ड में अपवर्ड शेप का था, इंक्रीज हो रहा था। केस 4 आप देख लीजिए, यहाँ पे जो दिख रहे हैं, जो ये है थर्ड केस में ऊपर की ओर उठा हुआ था, यहाँ पे ये वाला जो है देख रहे हैं कॉर्नर पॉइंट नीचे की ओर झुका हुआ है। दैट मीन्स यहाँ पे कहीं ना कहीं स्लोप घट रहा है। ये तो बात आप समझ रहे हैं। केस थर्ड में आपका स्लोप बढ़ रहा था, बट केस फोर्थ में आपका स्लोप इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग। स्लोप आपका कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है। स्लोप घट रहा है तो वेलोसिटी भी आपका घटेगा, ये बात जान लीजिए। स्लोप घट रहा है तो वेलोसिटी भी घट रहा है। वेलोसिटी कब घटता है मेरे भाई? वेलोसिटी किसको कहते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन।
रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होता है कि नहीं? बिल्कुल सर डिक्रीज होता है। डिस्प्लेसमेंट कब डिक्रीज होता है? जब अपने हम इनिशियल पोजीशन की ओर मूव करते हैं। मैंने ये पॉइंट दिखाया था कि जब हम वो इनिशियल पोजीशन की ओर मूव करते हैं तो हमारा डिस्प्लेसमेंट घटता है। तो यही बात इस भी ग्राफ से आप समझ सकते हैं। देख रहे हैं स्लोप कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है। स्लोप डिक्रीज होने का मतलब है क्या? कि पार्टिकल्स का पोजीशन डिक्रीज हो रहा है। यहां से स्टार्ट हुआ, फिर यहां से देख रहे हैं शुरू में बढ़ रहा है, फिर देख रहे हैं ग्राफ का स्लोप घट रहा है, डिक्रीज डाउनवर्ड की ओर आ रहा है। तो स्लोप आपका लगातार घट रहा है। यस या नो? क्योंकि पार्टिकल्स का पोजीशन ही जो चेंज हो रहा है वो डिक्रीज की ओर हो रहा है। डिक्रीज की ओर होने का मतलब क्या हुआ? वो अपने इनिशियल पोजीशन की ओर मूव हो रहा है। जब पोजीशन का चेंज ही डिक्रीज हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि वेलोसिटी भी आपका घटेगा, क्योंकि वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। जब पोजीशन के चेंज में ही डिक्रीमेंट आ रहा है तो वेलोसिटी का वैल्यू भी डिक्रीमेंट आएगा। और जब आपका वेलोसिटी डिक्रीज होता है टाइम के साथ तो वहां पे जो एक्सीलरेशन का जो वैल्यू आता है उसको क्या बोलते हैं मेरे भाई? नेगेटिव एक्सीलरेशन, या इसको बोलते हैं रिटार्डेशन, मंदक। जब आपका वेलोसिटी टाइम के साथ घटता है तो वहां पे जो एक्सीलरेशन का जो वैल्यू आता है वो कैसे आता है मेरे भाई? कल मैंने लिखवाया था, समझाया भी था। आप बोलिएगा सर नेगेटिव आता है। ओके, उस नेगेटिव एक्सीलरेशन को क्या बोलते हैं? कौन नाम? रिटार्डेशन। रिटार्ड हो रहा है, उसका स्पीड घट रहा है। तो उस केस में जो हमें त्वरण मिलता है उसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सीलरेशन, या उसको बोलते हैं रिटार्डेशन। यहां भी आपका एक्सीलरेशन का वैल्यू नेगेटिव हो रहा है, रिटार्डेशन आ रहा है। कैसा नेगेटिव आ रहा है? यूनिफॉर्म रेट से आ रहा है नेगेटिव, या नॉन यूनिफॉर्म रेट से आ रहा है? तो अब हम बोलेंगे यूनिफॉर्म रेट से ही हो रहा है सर, बट कांस्टेंट। नेगेटिव एक्सीलरेशन आ रहा है बट कांस्टेंट, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो गया है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म रेट से नहीं चेंज हो रहा है कि -1, -3, -5, क्योंकि पार्टिकल का पोजीशन ही चेंज हो रहा है इक्वल वे में। इसीलिए वेलोसिटी में भी जो चेंज आएगा वो भी इक्वल आएगा। जो वेलोसिटी में जब चेंज इक्वल आएगा तो एक्सीलरेशन का भी वैल्यू इक्वली चेंज आएगा, क्योंकि एक्सीलरेशन के क्या चाहिए? वेलोसिटी में चेंज। हर इंटरवल में अगर आपका वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड ही है तो एक्सीलरेशन कैसे आ जाएगा? एक्सीलरेशन में कैसे चेंज हो जाएगा? 1 2 3 4 सो ऑन। एक्सीलरेशन के लिए चाहिए ना मेरे भाई वेलोसिटी में चेंज। अब वेलोसिटी ही नहीं चेंज हो रहा है, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो गया है। यहाँ पे वेलोसिटी आपका घट रहा है टाइम के साथ। टाइम तो बढ़ता है, टाइम कभी घटता नहीं है। तो टाइम के साथ आपका वेलोसिटी घट रहा है। तो किस रेट से घट रहा है? यूनिफॉर्म रेट से घट रहा है विथ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। तो इसीलिए एक्सीलरेशन जो हमें मिला है उसको बोलेंगे नेगेटिव एक्सीलरेशन, या उसको रिटार्डेशन बोलेंगे। और वो भी कैसा आएगा? कांस्टेंट आएगा उसका वैल्यू। ठीक है, तो इस ग्राफ से समझे कि नहीं, 4 केस हमने पढ़ा बेहतरीन लेवल्स। ये ग्राफ को पहले आप नोट डाउन कीजिए। ये चारों केस अपने बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। मैं दावा देता हूं इस लेवल का कॉन्सेप्ट आपको कहीं नहीं मिल सकता है। इस लेवल का अंडरस्टैंडिंग, मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि ऐसा ग्राफ आपको कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा ग्राफ आपको हर यूट्यूब चैनल पे, हर वीडियो पे मिल सकता है कि नहीं? बट एक होता है मेरे भाई समझाने का अप्रोच, वो आपको इस लेवल का नहीं मिल सकता। वो मैं बोलना चाह रहा हूं बेसिकली। ठीक है, कहीं से आप पढ़े उससे, पर ऐसा लेवल का कंटेंट मेरे भाई आप मिला लीजिएगा, नहीं मिल सकता है। क्योंकि हमने एग्जाम निकाला है, अपना एक्सपीरियंस है मेरे भाई समझाने का तरीका। ज्यादा मैं कॉम्प्लेक्स में भी नहीं समझाता हूं कि आपको प्रॉब्लम हो। ऐसा लेवल से समझाता हूं कि आप इजीली उसको ग्रैस्प कर ले। तो क्या केस 4 तक आपने नोट डाउन कर लिया? तो आइए केस 5 देखा जाए। तो
क्या ये ग्राफ आपको बाउंस कर रहा है कि इजी आपके माइंड में घुस गया? कितना परसेंट घुसा है बताइए, कितना परसेंट समझ में आया? एक बार सारे बच्चे कमेंट करो यार, कितना परसेंट आपको समझ में आया है? केस 5 पेन को मैंने चेंज कर दिया है, इस बार कुछ अनोखा हो जाए। when object when object is situated at different position when object is situated at different position in one time PT ग्राफ। क्या ये बोल रहा है ग्राफ कि जब आपका ऑब्जेक्ट सिचुएटेड हो डिफरेंट पोजीशन पे, मतलब अभी इस वक्त मैं यहां भी पढ़ा रहा हूं, मालूम कोई बोल दे कि आप इस वक्त वहां भी हो, तो क्या ये पॉसिबल है? अभी जितना भी टाइम हो रहा है, जिस टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूं, आफ्टरनून का जो टाइम है 3 अप्रॉक्स बज रहा है 3 बजे मैं इस रूम में हूं, वीडियो आपके लिए बना रहा हूं, ठीक है। अब कोई कह दे कि नहीं मैं संतोष सर को वहां भी देखा हूं मार्केट में इसी टाइम पर, तो क्या ये पॉसिबल है? एक व्यक्ति 2 जगह पर रह सकता है एक ही टाइम पर? बिल्कुल नहीं। वही ये ग्राफ को प्लॉट करना है। कैसा ग्राफ आएगा आप देखिए, ये जो हमें ग्राफ मिलता है मेरे भाई, वो इस टाइप का आपका ग्राफ आता है। ये ग्राफ का मतलब समझ रहे हैं? मान लीजिए कितना भी टाइम है, 3 सेकेंड है, इस 3 सेकेंड पे पार्टिकल का जो भी पोजीशन है 4 मीटर, मतलब जो भी पोजीशन है 4 मीटर, फिर इसी 3 सेकेंड पे पार्टिकल का पोजीशन हो गया 8 मीटर, 4 से 8 पे चला गया। मतलब एक ही टाइम पर क्या पार्टिकल का 2 जगह या 3 जगह पोजीशन पॉसिबल है? मुझे एक में बताइए। कोई भी अपना पोजीशन एक टाइम पर एक ही जगह ना रहेगा। आप कोई भी टाइम हो, एक टाइम पर एक ही जगह रहिएगा। ये तो नहीं कि आप एक जगह एक टाइम पे एक ही यहां भी हो और कहीं दूसरी जगह भी चल जाओ उड़कर। स्पाइडरमैन तो हो नहीं कि फटाफट उड़ के चल जाए। उड़ के भी जाएंगे तो 1 सेकंड लग ही जाएगा। अगर 3 बजे यहां है तो मार्केट जाना है, अगर स्पाइडरमैन भी बन जाए तो वहां भी जाते जाते उड़ेंगे भी तो टाइम लगेगा ही, 1 सेकंड लग ही जाएगा। मतलब एक बात तो पॉसिबल है कि एक टाइम पे हमारा पोजीशन एक ही रहेगा, यू सेम। तो इस ग्राफ से हम लोग एक ही कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ये देख रहे हैं थीटा कितना बन रहा है, 90 डिग्री। थीटा आपका 90 डिग्री, तो tan 90 इन्फिनाइट, मतलब वेलोसिटी इन्फिनाइट। तो क्या ये पॉसिबल है एक टाइम पे आपका वेलोसिटी बहुत सारा हो? बिल्कुल नहीं सर। तो ये ग्राफ बेसिकली हम लोग इसको लिखते हैं नॉन एग्जिस्टेंस। इसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, इसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। इस ग्राफ का मीनिंग समझे कि नहीं? बिल्कुल सर, इसको नोट डाउन कीजिए फटाफट। अब आइए एक आध 2 केस और देख लिया जाए पोजीशन टाइम ग्राफ का, जो कि आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन और पीवाईक्यू में आए हुए हैं। तो 5 केस तक किसी तरह का प्रॉब्लम मेरे भाई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। जहां तक लगता है मैंने अपना बेस्ट एफर्ट दिया हूं आपको समझाने के लिए, ठीक है। केस 6 when object starts its position from positive displacement
and then when object starts its position from positive displacement and then move downward, PT ग्राफ। ये क्या ग्राफ बोल रहा है भाई, कौन सा ये केस है? देखिए कि जब आपका ऑब्जेक्ट अपना मोशन स्टार्ट करे पोजीशन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट से और वो मूव करे डाउनवर्ड की ओर, जैसे आपका ग्राफ ऐसे बनेगा। मैं समझाता हूं, इस टाइप का आपका ग्राफ बनेगा। ये आपका पोजीशन है, ये आपका टाइम का इधर वैल्यू है बढ़ रहा है, इधर आपका पोजीशन बढ़ रहा है। तो ये ग्राफ आपका ऊपर से शुरू हुआ है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पे ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू है, जो भी इसका पोजीशन है 3 मीटर 4 मीटर जो भी आप मानो, और देख रहे हैं कि वेलोसिटी जो पोजीशन का वैल्यू है कंटिन्यूअस डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है कि नहीं, देख रहे हैं डिक्रीज होते 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 नेगेटिव की ओर इंटर कर गया, नीचे की ओर। नेगेटिव क्या है, नीचे आपका डाउनवर्ड वैल्यू है पोजीशन का, है कि नहीं? बिल्कुल सर। तो यहाँ पे आपका क्या स्लोप होगा, क्या वेलोसिटी होगा, क्या एक्सीलरेशन होगा, मुझे एक बार आप कमेंट कीजिए इस ग्राफ को देखकर। स्ट्रेट लाइन ग्राफ मेरे भाई, कोई कर्व नहीं है, स्ट्रेट लाइन आपका ये ग्राफ है। क्योंकि इतना ग्राफ आपने पढ़ा तो इसको आप लोग अब डील कर सकते हो। देखिए किस एंगल पे आपको लग रहा है, एंगल मैंने बोला था जो स्लोप निकालते हैं वो हम लोग हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं एक्स एक्सिस से, तो ऐसे लेंगे थीटा। तो मेरे भाई जो भी ये थीटा का वैल्यू है एक्यूट तो होगा नहीं, ऑब्ट्यूज ही होगा, जो भी मान के चलो 120 150 डिग्री 140 डिग्री, तो थीटा का जो भी वैल्यू होगा वो तो ऑब्ट्यूज एंगल ही होगा। जो भी मान के चलो 120 डिग्री मान के हम लोग चलते हैं। tan 120 का वैल्यू क्या होता है, tan 120 कहने का मतलब है कि जो tan किसमें इंटर कर गया, सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180 होता है, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है, tan नेगेटिव। तो जो भी स्लोप का जो वैल्यू आएगा वो नेगेटिव आएगा, स्लोप नेगेटिव इक्वल टू tan 120 इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू आपका आएगा। tan 120 का वैल्यू क्या होता है ये भी आपको बता दीजिए। tan 120 को क्या लिख सकते हैं, tan 90 प्लस थीटा है, तो tan 90 प्लस 30, tan 90 प्लस थीटा इक्वल टू cot थीटा, यस या नो, माइनस cot 30 इक्वल टू माइनस √3, ये आपका tan 120 का वैल्यू हो जाएगा। पर ये एंगल मैंने बेसिकली जनरल फॉर्म में लिख दिया, पर इसका कोई मतलब यूज नहीं है tan 120 का वैल्यू यहाँ पे निकालना। ये तो हमने इमेजिन किया कि ये थीटा 120 डिग्री है, ये तो मैंने जनरल सी बात आपसे पूछ दी, ठीक है। स्लोप नेगेटिव आएगा तो आपका वेलोसिटी भी डिक्रीज हो रहा है, मतलब नेगेटिव आएगा। ये मेन चीज है कि जब आपका वेलोसिटी, जब आपका स्लोप नेगेटिव आएगा तो दैट मीन्स आपका वेलोसिटी भी नेगेटिव आएगा। स्लोप घट रहा है, स्लोप घटने का मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल्स का पोजीशन नेगेटिव की ओर मूव कर रहा है, ठीक है। जब पार्टिकल का पोजीशन का चेंज नेगेटिव में जा रहा है तो दैट मीन्स उसका वेलोसिटी में भी डिक्रीज हो रहा है, वो भी नेगेटिव की ओर आ रहा है। हालांकि ये बात आप कह सकते हैं कि उसका जो प्रारंभिक वेग है, इनिशियल वेलोसिटी है, वो पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल ने अपना जो पोजीशन स्टार्ट किया है वो पॉजिटिव वे में स्टार्ट किया है, मतलब उसने अपना पोजीशन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट किया है। तो आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे इतना दूर उसका वेलोसिटी पॉजिटिव आएगा, बट जैसे वो पार्टिकल का पोजीशन नेगेटिव की ओर इंटर किया, नेगेटिव इंटर कहने का मतलब है कि वो अब इनिशियल पोजीशन की ओर मूव कर रहा है, नेगेटिव की ओर, नीचे की ओर जा रहा है, उसके पोजीशन में अब डिक्रीमेंट आ रहा है। तो जब पोजीशन में डिक्रीमेंट आएगा तो वेलोसिटी का भी वैल्यू नेगेटिव आएगा, वेलोसिटी भी घटेगा टाइम के साथ। बिल्कुल सर सही बोला, ये नेगेटिव होगा। बट मुझे बताइए, स्ट्रेट लाइन है मेरे भाई, मैंने बोला था कि कोई भी ग्राफ में अगर पोजीशन टाइम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो वहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट आता है,
केस थर्ड से ही हमने डिस्कस किया था कि नहीं। यहाँ पे वेलोसिटी का नेगेटिव वैल्यू आ रहा है बट कांस्टेंट आ रहा है, उसका मैग्नीट्यूड का वैल्यू कांस्टेंट हमने कर दिया है, क्योंकि पार्टिकल्स का पोजीशन ही चेंज हो रहा है इक्वल वे में, इक्वल रेट से। इसीलिए वेलोसिटी का भी जो वैल्यू आ रहा है वो इक्वल रेट से चेंज हो रहा है, यूनिफॉर्म रेट से, जिसका हमने कुछ मैग्नीट्यूड फिक्स कर दिया कि -1 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी चेंज हो रहा है इन नेगेटिव डायरेक्शन। जब आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 होगा। वेलोसिटी कांस्टेंट है मेरे भाई, एक्सेलरेशन 0 होगा। ये तो बात आप जान गए कि वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन आपका, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी में चेंज चाहिए। वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन कहां से आएगा मेरे भाई, कहां से आएगा। आप बोलिएगा कि सर केस 4 में जाइए। क्यों जाए भाई, सर जाइए ना, चल गया। वहां पे सर आपने अपवर्ड कर्व एक बनाया था, हाँ बनाया था। वहां भी सर आप बोल रहे थे कि स्लोप बढ़ रहा है, हाँ स्लोप बढ़ रहा था, बिल्कुल स्लोप बढ़ रहा था। क्यों सर, क्योंकि पार्टिकल का पोजीशन भी चेंज हो रहा था, बढ़ रहा था, तो स्लोप बढ़ रहा था। सर स्लोप बढ़ रहा था मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा था, बिल्कुल आपने सही बोला, वेलोसिटी बढ़ रहा था, ठीक है। तो आप उसके बाद फिर बोले सर कि वेलोसिटी बढ़ रहा है टाइम के साथ, तो वहां पे जो एक्सेलरेशन का वैल्यू आता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेस, बिल्कुल आपने सही बोला। वेलोसिटी जब टाइम के साथ बढ़ता है तो वहां पे जो त्वरण का जो मान होता है वो पॉजिटिव में होता है, पॉजिटिव रेट से पॉजिटिव उसका वैल्यू आता है एक्सेलरेशन का, ठीक है सर। फिर आपने बोला सर उस कर्व ग्राफ को देखकर कि जो एक्सेलरेशन का जो वैल्यू आ रहा है सर पॉजिटिव, वो कांस्टेंट है सर। हाँ मैंने बोला था मेरे भाई, मैंने बोला था कि जो वहां पे एक्सेलरेशन का जो वैल्यू आया था उस अपवर्ड कर्व में वो पॉजिटिव तो आया था बट कांस्टेंट आया था। क्यों सर आपने बोला था वहां पे कांस्टेंट, अरे क्यों ना बोलूं मैं कांस्टेंट, क्योंकि पार्टिकल का पोजीशन ही चेंज हो रहा है यूनिफॉर्म रेट से। वहां पे उस ग्राफ में मैंने आपके सामने एक दूसरा ग्राफ भी तो बनाया था, जहां पे मैंने प्लॉट किया था 1 सेकेंड पे पार्टिकल का पोजीशन 1 मीटर है, फिर अगले सेकेंड में उसका हो गया 6 मीटर। तो वहां पे जो हमने ग्राफ प्लॉट किया था मेरे भाई, कैसा आया था, ब्रेकडाउन शेप में आया था कि नहीं, अनइक्वल अनइवन शेप में आया था कि नहीं, कभी ऊपर कभी टेढ़ा, कभी ऐसे आया था कि नहीं। बट उस कर्व शेप का जो ग्राफ आया था मेरे भाई ऐसे आया था, मतलब वहां पे जो वेलोसिटी जो चेंज हो रहा है वो यूनिफॉर्म रेट से हो रहा है। मैं आपकी बात समझ रहा हूं, आप केस थर्ड से इसको मिला रहे हो ना कि सर केस थर्ड में वेलोसिटी, केस थर्ड में भी सर पार्टिकल का पोजीशन इक्वल रेट से चेंज हुआ था तो आपने वेलोसिटी को कांस्टेंट किया था। अरे मेरे भाई यहां पे देख रहे हो स्लोप लगातार बढ़ रहा है मेरे भाई, बट केस थर्ड में आपका स्लोप कांस्टेंट था मेरे भाई, था कि नहीं। ये बात आप गौर नहीं कर रहे हो, केस थर्ड में आपका स्लोप कांस्टेंट था, कोई भी एंगल हो 30, 35, 40 कोई भी एंगल हो, बट इस केस में आपका स्लोप लगातार बढ़ रहा है बट यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रहा है विथ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के साथ। इसलिए यहां पे एक्सेलरेशन का जो वैल्यू आया था वो पॉजिटिव आया था बट कांस्टेंट आया था। ये बात आप समझो ना यार, यहां पे स्लोप कांस्टेंट था इसीलिए वेलोसिटी कांस्टेंट हुआ, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 आएगा। यहां पे आपका वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है मेरे भाई, ना, यहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है क्योंकि स्लोप लगातार बढ़ रहा है। जी हां, तो वेलोसिटी भी लगातार बढ़ रहा है। जब वेलोसिटी भी लगातार बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन का वैल्यू पॉजिटिव आएगा बट कांस्टेंट आएगा। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है वो यूनिफॉर्म रेट से हो रहा है। कैसे हो रहा है, यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रहा है। ये नहीं कह सकते कि 3 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी चेंज हो रहा है हर इंटरवल में, नहीं।
अगर हर इंटरवल में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट कर दें तब तो आपका एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा ना। यहां पे आपका तो एक्सीलरेशन वेलोसिटी बढ़ रहा है क्योंकि स्लोप बढ़ रहा है, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है बट यूनिफॉर्म रेट से हो रहा है 3 मीटर तो 6, फिर 3 का हो रहा है कि नहीं इक्वल 3, 6, 9, 12 ऐसे। तो यहाँ पे जो एक्सीलरेशन का जो वैल्यू आ रहा है वो भी कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, इसीलिए हम लोग इसको बोले एक्सीलरेशन पॉजिटिव आया बट कांस्टेंट आया। अब समझ गए? डाउट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट मेरे भाई? आप बोलेगा यस सर। इस ग्राफ में देख लें वेलोसिटी कांस्टेंट है क्योंकि स्लोप ही आपका कांस्टेंट है, स्लोप नेगेटिव की ओर जा रहा है पर देख रहे हैं एक यूनिफॉर्म रेट से जा रहा है, एक कांस्टेंट रेट के साथ जा रहा है। वेलोसिटी आपका कांस्टेंट है मतलब उसका कोई ना कोई मैग्नीट्यूड फिक्स है, -1 मीटर पर सेकेंड से चेंज हो रहा है तो उतना ही रेट से चेंज हो रहा है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो इसीलिए एक्सीलरेशन का वैल्यू जीरो आया। मतलब 0 सेकेंड पे इसका पोजीशन कुछ है, 1 सेकेंड पे इसका पोजीशन ये हो गया, 2 सेकेंड में ये हो गया, फिर 10 सेकेंड पे इसका पोजीशन ये हो गया, 4 सेकेंड पे इसका पोजीशन ये हो गया। तो देख रहे हैं कि जो पोजीशन चेंज हो रहा है वो इक्वल रेट से हो रहा है, इसीलिए जो वेलोसिटी आया वो नेगेटिव आया क्योंकि नीचे की ओर इसका चेंज हो रहा है पार्टिकल का पोजीशन, बट कांस्टेंट आया। कांस्टेंट कहने का मतलब उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो एक्सीलरेशन आपका जीरो आएगा। इज इट क्लियर और नॉट भाई मेरे भाई? 6 केस को मैंने 1 घंटा में क्लियर किया। वाह, अब इससे क्या ना जबरदस्त लेवल का समझाऊं मेरे भाई, इससे आप कुछ सपोज ही नहीं कर सकते यार। मैं एक पोजीशन टाइम ग्राफ समझाने के लिए मैंने यही आज स्ट्रैटेजी लेकर आया था कि आपको पूरा ग्राफ समझा दूं, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, तीनों ग्राफ। बट आपका ऐसा डाउट होने के लिए, क्योंकि मैं आपका डाउट अपने अंदर सोचता हूं इसीलिए मुझे इतना प्रॉब्लम होता है। अब जहां तक लगता है आपका डाउट क्लियर हुआ होगा, अगर कुछ बचा भी होगा 5-10% तो कमेंट कीजिएगा, नहीं तो कल हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ में और जड़ से उखाड़ देंगे आपका, ठीक है? कल सपोर्ट कीजिएगा जबरदस्त लेवल पे तो कल हम लोग चैप्टर को फिनिश भी कर सकते हैं अगर आपका सपोर्ट रहा तब, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि मंडे से न्यू चैप्टर अपना स्टार्ट कर दूं 2D मोशन। तो 6 केस में आपको किसी तरह का दिक्कत मेरे भाई, इसको रिवाइज कीजिएगा, क्लास को कमेंट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, जय हिंद सोल्जर्स।